नमस्कार। आज हम यूपी टेट 2021 के लिए प्रथम अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित का सिलेबस क्या होता है, गणित में कितने टॉपिक्स आ सकते हैं, कहाँ तक का आ सकता है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो और इसके बाद हम विज्ञान भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। यूपी टेट की गणित और विज्ञान पढ़ाया जाएगा, शिक्षण से लेके शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण और गणित शिक्षण दोनों पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2021 के लिए बैच मैथ गणित, यूपी टेट 2021 का गणित हम शुरू करेंगे। यूपी टेट गणित बहुत सीमित सिलेबस है। सिलेबस से अगर आप लोग पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो जैसा कि हम एक बार फिर से रिपीट कर दे, सिलेबस में आपको संख्याएं पढ़ाया जाएगा। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उन पर के कितने प्रगुण होते हैं, प्रगुण के साथ साथ प्रमेय संख्या, औसत, समांतर माध्य, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि संख्याओं से आधारित सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। समझ में मैं बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं संख्या होती क्या है। संख्या क्या होती है? वह शब्द जिससे कोई वस्तु कितनी मात्रा में है यह पता चल सके उसे संख्या कहते हैं। संख्या को हम अक्षरों से, नंबरों से क्या करते, अंकी रूप दे देते हैं, तो वह हमारा अंकी रूप हो जाता है। जब रूप दे देते हैं 2, 3, 4 ऐसे करते जाएंगे। पहले या तो हम ऐसे कोई फूल बना दें, तो इसकी संख्या हमें 3 फूल चाहिए, तो इसको हम बनाना ये बड़ा मुश्किल होता था, इसको सबको समझाना मुश्किल होता था। इन सबको समझाने के लिए हम संख्या का प्रयोग करेंगे कि कितने फूल हैं, 2 फूल हैं। अगर हम बाल बना दें, यहाँ से बाल बना दें तो यह कितने बाल हैं, 3 बाल हैं। तो इन्हीं चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग किया गया है, जो हमारी संख्या कहलाती हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती कर सकें। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती कर सकें, या फिर हम कह सकते हैं गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ये जहां तक हम गिनती कर सकेंगे वहां तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसमें नंबर 1 नोट्स आता है। नोट करने वाली बात नंबर 1 जो है कि अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 है। दूसरा टॉपिक आएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। यह भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। 4 विकल्प दे देंगे। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ हम उदाहरण में देख रहे हैं कि ये संख्याएं 9, 10 तक से आगे बढ़ती जा रही, कहाँ तक? अनंत तक बढ़ती जा। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और एक चीज है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं अनंत तक होती हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। और प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ देने पर अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। तीसरा टॉपिक है आपका, किसी प्राकृतिक संख्या में, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसे 5 धन 1 बराबर 6, 6 भी प्राकृतिक संख्या है। 100 प्लस 1 बराबर 101 प्राकृतिक संख्या है। 200 धन 1 बराबर 200 एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक संख्या में अगला संख्या जोड़ देंगे, अगली कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या हमें मिल जाएगी, अगर एक जोड़ेंगे तो। हमारा अगला टॉपिक आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है। जब यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, मतलब शून्य को अगर हम प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो उनसे बनने वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक ये भी जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सबसे बड़ी संख्या ले लें, 10 ले लें, उसमें 1 जोड़ देंगे, उसकी अगली संख्या 11 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह 1000 हम ले लें, उसमें 1 जोड़ देंगे, उसकी अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाए 1001। ऐसे कोई संख्या लाखों में ले लेंगे, लाखों में 1 जोड़ देंगे, उससे 1,00,001 प्राप्त हो जाएगा। करोड़ में 1 जोड़ देंगे, 1,01,00,000 प्राप्त हो जाएगा, मतलब उससे बड़ा प्राप्त हो जाएगा। उससे में जोड़ देंगे तो और उससे बड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और पीछे हम लोग पढ़े सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। दूसरा नोट, यहां तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे अगर हम 1 से यहां से गिनती करें, तो ये तो हमारे 0 को छोड़ दें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। ये सारी प्राकृतिक संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। और अगर हम 0 को प्राकृतिक संख्या में जोड़ दे रहे हैं तो ये संख्या पूर्ण संख्या होती है। ध्यान देने वाली बात है,
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन चौथा पॉइंट आपका आएगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अब ये पूछेंगे क्यों नहीं होती हैं? जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक क्यों नहीं होती हैं? तो इसका रीजन यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरुआत करेंगे। तो क्या शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या में आया था? नहीं आया था। तो शून्य जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ये धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को 0 के साथ जोड़ दें। 0 के साथ अगर हम उनको लिख दें समूह को, तो यह जो समूह बनेगा धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और 0 का जो समूह बनेगा वो पूर्णांक कहलाएंगे, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ हम 0 लिख दिए, 0 के दाहिनी तरफ 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। इधर भी जाएंगे 1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे अनंत तक। यह 0 के दाहिनी तरफ यह दायां है, दायां यह बाएं तरफ। दाहिने तरफ जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्ण संख्या मिलेगी। यह क्या है? धनात्मक संख्या। बाएं गए हमें यह ऋणात्मक संख्या मिलेगी। हमारा शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य के साथ लिखने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक में दाएं ओर की संख्याएं धनात्मक, बाएं ओर की संख्याएं ऋणात्मक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 0 से मतलब शून्य से बाएं तरफ बढ़ने पर संख्याएं छोटी होती जाएंगी। शून्य से बाएं तरफ बढ़ने पर संख्याएं छोटी होती जाएंगी। जैसे ऋण 2 में ऋण 2 क्या है? छोटा, यह बड़ा है। ऐसे ही शून्य और ऋण 1 में शून्य यह बड़ा है, यह छोटा है। इसी प्रकार ऋण 14 ऋण 15 में यह बड़ा है, यह छोटा है। और इसी प्रकार हम दाएं तरफ जब जाएंगे, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं
जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो हमें दाएं तरफ जाने पर, दाएं तरफ जाने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे जैसे अगर हम 1 और 2 लें तो बड़ा तो ये होगा, बड़ा यहाँ छोटा ही है। इसी तरह 15 और 18 लें तो यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा। क्यों? दाहिने ओर हम जा रहे हैं तो 15 से आगे 18 बनेगा, 15 से आगे 18 मिलेगा आपको तो 18 बड़ा होगा, 15 छोटा होगा। इसी प्रकार 1 के बाद 2 मिलेगा तो 2 बड़ा, जो मतलब आगे हम बढ़ेंगे, जो आगे वाली संख्या होगी उसको अपने पहले वाली संख्या से बड़ी होगी दाएं तरफ जाने पर। बाएं तरफ जाएंगे तो आगे वाली संख्या अपनी पीछे वाली संख्या से छोटी होंगी जब हम बाएं की तरफ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस तरह से आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ें। कुछ संख्याएं एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम गिनती करने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक गिनते चले जाओ, इसका अंत नहीं होगा। और प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सब पूर्ण संख्याओं में, अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य के साथ लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक कहलाती है। शून्य के दाएं ओर की संख्या धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या, बाएं ओर की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य से बाएं की ओर बढ़ने पर संख्याएं छोटी होती जाती, जैसे जैसे बाएं बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाती। 1 सबसे बड़ा, 2 उससे छोटा, 3 इससे छोटा, 4 इससे छोटा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा तो छोटी होती जाएंगी। लेकिन दाहिने तरफ बढ़ने पर संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। 1 सबसे छोटा, 2 सबसे उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगली संख्याओं के बारे में की जानकारी लेकर। धन्यवाद।